और अगली खबर है कोटा से, जहां पर वन विभाग की जमीन पर बने कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस को गिरा दिया गया है। वन भूमि पर बने फार्म हाउस को गिराने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 2 एलएनटी और जेसीबी मशीनों की मदद से वन भूमि पर बने पक्के अतिक्रमण को धराशायी किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह 5 भारी भरकम पुलिस और अतिक्रमण जाब्ते के साथ वन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। विरोध की संभावना को देखते हुए आसपास के पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ जाब्ता लगाया गया है। गलियों में बैरिकेडिंग की गई है। वन विभाग ने अनंतपुरा थाने में अतिक्रमण का मामला दर्ज कराया था। फार्म हाउस गिराए जाने की कार्रवाई के समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 4500 स्क्वायर मीटर से अधिक लखावा वन खंड के बेशकीमती जमीन पर यह फार्म हाउस बना हुआ था, जिसे ध्वस्त किया गया है। आज अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई 5 घंटे से भी अधिक समय तक चली। तो आपको बताते चलें कि 5 घंटे से अधिक तक ये कार्रवाई चली है कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर, जिसे यहाँ पर वन विभाग पर अतिक्रमण किया हुआ था। वन विभाग ने ही इस मामले को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि ये मामला पुराना है। इस मामले को लेकर अमीन पठान जेल भी जा चुके हैं। हालांकि जमानत पर वो अभी बाहर चल रहे हैं। उनके फार्म हाउस पर नोटिस भी चस्पा किया हुआ था, लेकिन जब कोई इस मामले में प्रक्रिया सामने नहीं आती हुई नजर आई तो यहाँ पर वन विभाग की टीम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और अब ये कार्रवाई सामने आई है। इस पूरी कार्रवाई पर प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इससे पहले भी यहाँ कार्रवाई की जा चुकी है। उसमें थोड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ था, तो इसलिए एहतियात के तौर पर सफिशिएंट जाब्ता रहा और पुलिस इमदाद उपलब्ध कराई। फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई। तो कांग्रेस के नेता अमीन पठान के वन भूमि पर बने इस पक्के अतिक्रमण को धराशायी कर दिया गया। इस मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, जरा वो आप देखिए। कांग्रेस नेता अमीन पठान के इस फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया है। ये आलीशान फार्म हाउस अनंतपुरा क्षेत्र में बना हुआ था और वन विभाग की भूमि पर यह बना हुआ था। पहले अमीन पठान के खिलाफ यहाँ पर पिछले महीने जब वन विभाग की टीम पहुंची थी, उन्होंने जब उस कार्रवाई का विरोध किया था, सर्वे की कार्रवाई का, तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था और कई दिनों तक अमीन पठान जेल में भी रहे थे। उसके बाद वन विभाग की टीम ने यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए थे और नोटिस चस्पा करने के बाद में इंतज़ार इसी बात का हो रहा था कि यहाँ पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की अमीन पठान शख्सियत है, भाजपा में भी वो बड़े पदों पर रहे, राज्य मंत्री रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया था और तब से ही जो है अमीन पठान की इस फार्म हाउस को जो है प्रशासन की निगाह थी और यहाँ पर जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज जो है अल सुबह ही जाब्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचा। पुलिस के आला अधिकारी वो मौके पर पहुँचे और भारी पुलिस जाब्ते के बीच यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये फार्म हाउस जो है पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। जेसीबी की मशीनें जो हैं उसकी मदद से यहाँ पर जो है तमाम उसको जमींदोज कर दिया गया, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क था उस तमाम जो चीज़ें थी उनको तोड़ दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं उस तरफ की भी, जहाँ पर जो है लगातार, क्योंकि फार्म हाउस करीब 15 बीघा में बना हुआ है और अमीन पठान ने जब ये पहले गिरफ्तारी जब उनकी हुई थी, जब मुकदमा दर्ज हुआ था, उस वक्त भी जो है कहा था कि ये राजनीतिक रूप से जो है इसको कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था। और आज जो है जिस तरह से पूरा का पूरा जाब्ता यहाँ पर पहुँचा है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, बड़ा जो फार्म हाउस बना हुआ था, उस फार्म हाउस को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि लंबे वक्त से ये यहाँ पर जो है फार्म हाउस बना हुआ था। तो इस दौरान सरकारें आई और सरकारें चली गई, लेकिन जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब क्योंकि अमीन पठान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उसके बाद से लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई पठान के खिलाफ की जा रही है। और ये फार्म हाउस क्योंकि वन विभाग ने इसको चिन्हित कर लिया था, यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए थे और आज जो कार्रवाई की गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो आलीशान फार्म हाउस बना हुआ था, यहाँ पर जो है कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन भी हुआ करते थे। उस फार्म हाउस को जो है पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। जेसीबी की मशीनें जो है वो यहाँ पर जो है काम कर रही हैं, मलबा हटा रही हैं और पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और
लंबा चौड़ा पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुँचा है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद में किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर भी जब आमीन पठान ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसके ठीक बाद उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वन विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया था, बाकायदा उनकी गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि ये बेहद निजी मामला है फार्म हाउस का और वन विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। वन विभाग ने मुकदमा भी दर्ज करवाया था और उसके बाद आज जो है आलीशान फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया है। सरकार जो है पूरी तरह से संकेत दे रही है, जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही है, पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियाँ हुई है, एंटी गैंगस्टर फोर्स जो बनाई गई है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और एक ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इस कार्रवाई से भी एक बड़ा मैसेज जाता है। 15 बीघा की ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर वन विभाग की ज़मीन पर जिस तरह से एक कांग्रेस नेता का कब्जा था उससे आज जो है सरकार ने मुक्त करवा लिया है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए सहयोगी शाकिर अली ने ग्राउंड पर पहुंचकर बताया है और तस्वीरें भी दिखाई है। लेकिन शाकिर, आपकी रिपोर्ट में हमने सुना और आपने बताया कि जब कांग्रेस पार्टी में पहले अमीन पठान रहे तो उनके खिलाफ मुकदमा इस मामले में दर्ज कराया गया था। फिर जब वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया लोकसभा चुनाव से पहले, तो कांग्रेस तो किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई इस रूप में सामने आई है कि मुकदमा दर्ज कराया गया उसके खिलाफ, उसके बाद फिर ये बुलडोजर एक्शन सामने आया। ये जो कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसे किस रूप में समझा जाए? ये देखिए, आमीन पठान इस पूरे मामले में शुरू से ही कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की और इस दौरान सरकार बदल गई, तब से ही जो है वो उनका आरोप है कि ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही है ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें तस्वीरें अभी भी हम मौके पर ही हैं, आपको दिखा दें। ये फार्म हाउस है और यहाँ पर जो है भारी भरकम जाब्ता पुलिस का पहुंचा था, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, वन विभाग की टीमें पहुंची थी और उन्होंने जो है इस पूरा एरिया जो कंस्ट्रक्शन वर्क का था इसको पूरे को जमींदोज कर दिया है। पास में एक और जगह है, इसको भी जो है वन विभाग की टीम ने तोड़ा है, क्योंकि हरपाल त्यागी नाम के व्यक्ति है, उनका भी ये जो है ये जो कुछ हिस्सा है इसको भी जो है बुलडोजर से तोड़ा गया है। ये भी जो है वन विभाग ने यहाँ पर नोटिस चस्पा किए थे और पिछले दिनों जब ये पूरा मामला सामने आया, जब सर्वे की कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम यहाँ पहुंची और आमीन पठान और उनके जो घर वाले हैं उन्होंने जब विरोध किया था इस बात का, तब उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था राजकार्य में बाधा का और आमीन पठान की गिरफ्तारी भी हुई थी। कुछ दिन वो जेल में भी रहे थे, लेकिन पिछले दिनों उनको जमानत मिल गई और उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि ये जो पूरा का पूरा मामला है अब इसमें क्या कार्रवाई होती है। तो आज अल सुबह ही जो है इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यहाँ पर जो है ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था इसको जमींदोज कर दिया गया है। कुछ लोग ये यहाँ पर मौजूद हैं, बता रहे हैं कि जब कार्रवाई की गई उस दौरान ये सामने की जो बस्ती है ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये अनंतपुरा बस्ती है और इस बस्ती में भी जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, क्योंकि विरोध का जो है अंदेशा था कि विरोध हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस इलाके में विरोध देखने को मिला है। पुलिस और जो है प्रशासन के खिलाफ जो है लोग सड़कों पर आए थे और विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई उसमें जो है पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ प्रशासन आया था, बड़ी तादाद में जो है पुलिसकर्मी मौजूद थे। जी, ये कार्रवाई जो हुई है, आप कह रहे हैं कि ये बहुत टाइम से फार्म हाउस था, तो आज किस तरह की कार्रवाई की गई? मतलब बहुत साल हो गए, 40-50 साल से अप्पा के ज़माने से। अब आज ये जो कार्रवाई हुई है ये राजनीतिक कार्रवाई है क्या? इतने सालों से तो ये लोग बैठे हुए थे, सब चुप थे, सारे अधिकारी चुप थे। वो तो आमीन भाई का बीजेपी छोड़ना हुआ और कांग्रेस में आना हुआ, बस ये लोग सब हाथ धो के पीछे पड़ गए। अब ये नीचे बराबर की कार्रवाई है। इसमें पहले भी हमारी बात चली थी, जो पठान साहब ने कहा था तुम्हारा हिस्सा तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन इसको इन्होंने मुद्दा बनाया और इसको आगे लाया, इसको जितना चाहे इतना हाईलाइट करा और ये सारे चुनावी लफड़े हैं। तो जो यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं वो बता रहे हैं कि ये जो है राजनीति से प्रेरित मामला, और लगातार जैसे जैसे ये शहर में खबर पहुंची है कि फार्म हाउस पर जो है बुलडोजर चला है, उसके बाद से यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि 4700 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, उस पूरे एरिया को जो है बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। एडिशनल एसपी के साथ में जो कोटा के 4 डीवाईएसपी जो है जवान मौजूद रहे, होमगार्ड का दस्ता मौजूद रहा, आरएसी के जवान मौजूद रहे और उन सब की मौजूदगी में
किसी तरह का कोई विरोध ना हो, इसको लेकर के जो अनंतपुरा की जो बस्ती है उसकी प्रत्येक गली में जो है पुलिस के जवान भी तैनात किए गए और बैरिकेड्स भी जो है लगाए गए। लेकिन जो जिस तरह का मैसेज सरकार की ओर से दिया गया है अतिक्रमण के खिलाफ, वो आज बड़ा मैसेज है। एक जो है आमीन पठान जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उससे पहले वो राजस्थान बीजेपी में जब थे तो हज कमेटी के चेयरमैन थे, आरसीए के वो उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा जो है ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर कमेटी है उसके वो चेयरमैन रहे। तो पुलिस जो तमाम रसूख होने के बावजूद जो है आमीन पठान, जिस तरह से कहा जा रहा था कि यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कई साल हो गए थे इस फार्म हाउस को बने हुए, लेकिन जब पिछले दिनों जो एक मामला दर्ज होता है वन विभाग की ओर से, डीएफओ जो है वो मामला दर्ज कराते हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और आज जो है यहाँ पर बुलडोजर चलता है। तो सरकार ने एक सख्त मैसेज भी दिया है कि जिस तरह से लगातार वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है तो उसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा रसूखदार आदमी हो उसके खिलाफ अगर वो गलत है, अगर अतिक्रमण है या कोई भूमि पर कब्जा किया हुआ है तो उसको मुक्त करवाया जाएगा। ये भजनलाल सरकार ने जो है एक और उदाहरण दिया है। इससे पहले पेपर लीक मामले में भी कई सारी गिरफ्तारियां की गई। एंटी गैंगस्टर फोर्स लगातार काम कर रही है और कोटा से आज जो है ये बड़ी खबर, ये एक बड़ा एक्शन सरकार की ओर से।